हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी विनोद। स्वागत करती हूँ करंट अफेयर के एपिसोड नंबर 675 में। आज की तारीख है 2 जून 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। हमारी दो वेबसाइट्स हैं ssccglpinacle.com और baljeetdhaka.com। तो इन दोनों वेबसाइट्स को विजिट जरूर कीजिएगा। हमारा ये एपिसोड रोज सुबह 4 बजे जो है अवेलेबल हो जाता है। साथ में इस एपिसोड में एंड में क्विज डिस्कस किया जाता है जिसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं प्रीवियस क्विज से। पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, कोविड-19 के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर आधारित पुस्तक बिहाइंड द मास्क किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद मन्नान। दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, मैथिल वीरांगना की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर था ज्योति कुमारी। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कौन सी वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की शुरुआत की है जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है सी, माई लाइफ माई योगा। तो ये जो है इसका सही आंसर है। आप तस्वीर में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैन रेडियो कार्यक्रम मन की बात में एक वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता लॉन्च की है। यह प्रतियोगिता केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय की ओर से शुरू की गई है। कोविड-19 की संक्रामक प्रकृति के कारण इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून पर कोई भी सामूहिक जमावड़ा उचित नहीं होगा, इसलिए योग को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने भी इस बार एक अनोखा प्रयोग किया है। यह प्रतियोगिता भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस दिन हिस्सा लेगी। इसमें हिस्सा लेने के लिए कोई भी अपने पसंदीदा योग आसन का 3 मिनट का एक वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं और योग से आए बदलाव के बारे में भी बता सकते हैं। युवाओं के लिए 18 वर्ष से कम की आयु, वयस्कों के लिए 18 वर्ष से अधिक और योग पेशेवरों को कवर करने के लिए 3 श्रेणियों के तहत प्रतिभागियों द्वारा प्रविष्टता प्रस्तुत की जा सकती है। पुरुषों और महिलाओं की प्रतियोगिता भी अलग अलग श्रेणी में होगी। वीडियो को फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर प्रतियोगिता हैशटैग माई लाइफ माई योगा इंडिया और उपयुक्त श्रेणी हैशटैग के साथ अपलोड किया जा सकता है। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना 1 जून 2020 से प्रभावी हो गई है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2, किस प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक और संगीतकार का कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है बी, वाजिद खान। तो बी जो है इसका सही आंसर है। मशहूर बॉलीवुड संगीतकार एवं गायक वाजिद खान का कोरोना वायरस से संक्रमित होने की वजह से एट द एज ऑफ 42 इनका देहांत हो गया। संगीतकार ने सभी काम अपने भाई साजिद के साथ मिलकर किए। इन दोनों की जोड़ी साजिद वाजिद के नाम से बॉलीवुड में बेहद मशहूर रही। उन्हें स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं थी। कुछ समय पहले उनका किडनी प्रतिरोपण हुआ था, लेकिन हाल ही में उनकी किडनी में संक्रमण हो गया। वे पिछले 4 दिनों से वेंटिलेटर पर थे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा खेल रत्न के लिए किसे नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, विनेश फोगाट। विनेश फोगाट को जो है नॉमिनेट किया गया है। भारतीय कुश्ती फेडरेशन ने महिला पहलवान विनेश फोगाट का नाम खेल रत्न अवार्ड के लिए भेजा है। यह लगातार दूसरी बार है जब विनेश के नाम की सिफारिश देश के सबसे बड़े खेल रत्न अवार्ड के लिए की गई है। साक्षी मलिक को अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है और उन्हें 2016 में खेल रत्न मिल चुका है। रवि दहिया का नाम भी अर्जुन अवार्ड के लिए भेजा गया है। चलिए अब यहाँ पे आपको एक बार रिवीजन के लिए एक चीज साथ में बता दूं। वर्ष 2020 के अर्जुन पुरस्कार के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किसे नामित किया गया है? तो उसमें नामित किया गया है संदेश झिंगन और एन बाला देवी को। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। कौन सा राज्य 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो इसका सही आंसर आप देख सकते हैं सी, तेलंगाना जो है इसका सही आंसर है। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद किया गया था। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित होने के बाद यह देश का 29वां राज्य बना। चंद्रशेखर राव के तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था, जिसके बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी ने बहुमत हासिल किया। प्रथम गवर्नर यहाँ के ESL
नरसिम्हन रहे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, गोवा का 32वां राज्य दिवस 30 मई को मनाया जाता है। यहाँ पे अब आप लोकेशन देख सकते हैं। डैम्स और रिवर्स की बात करें तो नागार्जुना सागर डैम कृष्णा रिवर पर, सरिसैलम डैम कृष्णा रिवर पर, निजाम सागर डैम मंजीरा रिवर पर, श्री रामा सागर गोदावरी रिवर पर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो पोचरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किन्नरसानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मंजीरा सेंचुरी, पक्खल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एटूनगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कैपिटल यहाँ की हैदराबाद, गवर्नर है तमिलसई सुंदरराजन। ठीक है, तो सीएम है यहाँ के चंद्रशेखर राव। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के एमडी के रूप में किसकी सिफारिश की गई है? तो इसका सही आंसर है बी, अश्वनी भाटिया। तो बी जो है इसका सही आंसर है। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए नए एमडी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक के लिए नए एमडी और सीईओ की सिफारिश की है। अश्वनी भाटिया को भारतीय स्टेट बैंक के एमडी के रूप में सिफारिश की गई है। भाटिया वर्तमान में एसबीआई में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में सेवारत है। उन्हें पी के गुप्ता के स्थान पर नियुक्त किया जाएगा। पीपी सेन गुप्ता को इंडिया ओवरसीज बैंक के लिए एमडी और सीईओ के रूप में सिफारिश उनकी की गई है। आईओबी के वर्तमान सीईओ कर्णम सेकर 30 जून 2020 को रिटायर होंगे। एम वेंकट राव को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एमडी और सीईओ के रूप में सिफारिश की गई है। श्री राव 28 फरवरी 2021 को वर्तमान एमडी पल्लव महापात्रा से के सेवानिवृत्ति के बाद अपना कार्यभार संभालेंगे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। बीसीसीआई द्वारा प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किसे नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, रोहित शर्मा को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया है। बीसीसीआई ने तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा, बल्लेबाज शिखर धवन और भारत की महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। खेल मंत्रालय द्वारा उल्लेखित दिशा निर्देशों के अनुसार खिलाड़ियों को नामित किया गया है। रोहित शर्मा विश्व कप के संस्करण में 5 एक दिवसीय शतक बनाने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी हैं। उन्हें 2019 के लिए आईसीसी ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर भी चुना गया। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, अर्जुन अवार्ड्स 2019 क्रिकेट में पूनम यादव और रविंद्र जडेजा को दिया गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस भेजने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है सी, स्पेस एक्स। तो एलन मास्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा बनाए गए अंतरिक्ष यान ड्रैगन क्रू कैप्सूल से नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस भेजा गया। करीब 19 घंटे के सफर के बाद अंतरिक्ष यात्री आईएसएस पहुंच गए। यह पहली बार हुआ है जब किसी निजी कंपनी ने अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च किया है। स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान ने नासा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र के प्रक्षेपण परिसर से कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए नासा के अंतरिक्ष यात्री बॉब बेकन एंड डग हलरी को लेकर उड़ान भरी। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8, वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड, ये योजना किस देश के द्वारा शुरू की गई है? तो ये योजना भारत के द्वारा शुरू की गई है। भारत सरकार ने वैश्विक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाने के मकसद से ये योजना जो है ओसोवॉग के नाम से शुरू की है। इस प्लान के अंतर्गत इस योजना के संबंध में 5 जून को नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के एक प्री बिड बैठक बुलाई जाएगी। रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल के मुताबिक भारत द्वारा प्रस्तावित सोलर ग्रिड 2 जोन में बांटा जाएगा। पहला ईस्ट जोन जिसमें म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओ, कंबोडिया जैसे देश शामिल होंगे। वहीं दूसरी वेस्ट जोन होगा जिसमें मिडिल ईस्ट, अफ्रीका के क्षेत्र के देश एक ग्रिड से जोड़े जाएंगे। भारत की यह योजना चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव्स के काउंटर के रूप में देखी जाएगी। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। हाल ही में किस देश ने संसद के एक नए राजनीतिक मानचित्र को मंजूरी देने के लिए संशोधन
विधेयक पेश किया है? तो ये पेश किया गया है ए, नेपाल के द्वारा। नेपाली संसद में विवादित नए नक्शे को लेकर संशोधन विधेयक पेश किया गया है। नए नक्शे में भारत के कुछ हिस्से को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। नेपाल के नए मैप पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। मैप में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल ने अपना बताया है। लिपुलेख दर्रा नेपाल और भारत के बीच विवादित सीमा कालापानी के पास एक दूरस्थित पश्चिमी स्थान है। भारत और नेपाल दोनों कालापानी को लेकर अपनी सीमा का अभिन्न हिस्सा इसको बताते आए हैं। भारत उसे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा बताता है, जबकि नेपाल इसे धारचूला जिले का हिस्सा बताता है। यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं लिपुलेख माउंटेन पास 80 किलोमीटर लॉन्ग उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर पर। ये लोकेशन जो आप देख सकते हैं बिल्कुल बॉर्डरिंग एरिया आता है यहाँ पर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। डिंको सिंह किस खेल से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ए, बॉक्सिंग जो है इसका सही आंसर है। आप तस्वीर में देख सकते हैं एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता पूर्व मुक्केबाज डिंको सिंह कोविड-19 की जांच में पॉजिटिव आए हैं, जो पहले ही लीवर कैंसर से जूझ रहे हैं। 41 इनकी एज है और इस महीने के शुरू में रेडिएशन थेरेपी के लिए दिल्ली लाया गया था इन्हें। उन्होंने 1998 में अर्जुन पुरस्कार भी जीता था। उन्हें 2013 में देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। अस्वस्थ होने के पहले से भारतीय नौसेना के साथ कार्यरत थे और कोच के रूप में भी ये काम करते रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आप बात करते हैं समरी कीवर्ड्स 2 जून 2020 की। वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट जो है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के लिए किया जाएगा #MyLifeMyYoga के नाम से। बॉलीवुड सिंगर और कंपोजर जिनका हाल ही में देहांत हुआ कोरोना वायरस की वजह से, उनका नाम है वाजिद खान। खेल रत्न रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का खिताब जो है ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा विनेश फोगाट को। फाउंडेशन डे 2 जून का मनाया जाता है तेलंगाना के लिए। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो रिकमेंडेड MD SBI का अश्विनी भाटिया को। BCCI राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 का रोहित शर्मा को नॉमिनेट किया गया है। फर्स्ट प्राइवेट कंपनी नासा एस्ट्रोनॉट्स को 2 एस्ट्रोनॉट्स को जो कि ISS में भेजेगी, दैट इज SpaceX। 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड स्कीम जो है ये भारत के द्वारा शुरू की जा रही है चाइना की पॉलिसी को काउंटर करने के लिए। 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव के तहत अमेंडमेंट बिल अप्रूव न्यू पॉलिटिकल मैप जो है ये नेपाल के द्वारा किया गया है। डिंको सिंह जो हैं बॉक्सिंग मुक्केबाजी से ये संबंध रखते हैं और अभी कोविड-19 के चलते ये उसमें पॉजिटिव पाए गए हैं और ऑलरेडी ये लीवर कैंसर से भी जूझ रहे हैं। चलिए बात करते हैं क्विज फॉर द डे की। कौन सा राज्य 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाता है? दूसरा प्रश्न है पीएम नरेंद्र मोदी ने कौन सी वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की है जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित है? तो आप दोनों चीजों के आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जितना हो सके प्लीज शेयर कीजिए ताकि इसकी रीच को मैक्सिमाइज किया जा सके। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे होम।